Hey guys, good afternoon to all of you। आज जो है हम करेंगे बेसिक फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कौन कौन सी बेसिक फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या क्या मतलब कौन कौन सी फोर्सेस हैं, क्या क्या होती हैं, वो उनका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन जो है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन वर्ड जो है ये ग्रेविटी से बना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी जो होती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने छत से या नीचे से हम ऊपर को फेंकते हैं, जैसे बॉल हो गया या कुछ भी आप नीचे से ऊपर को फेंक रहे हैं, वो वापस नीचे को आएगा जब उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी। लाइक हमने एक बॉल को लिया एंड हमने उसको ऊपर को फेंका। ठीक है, जितनी वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर को फेंका है ना, जब उसकी वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जिस भी हाइट पे जाके वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ से बॉल को फेंका है एंड ये इस वेलोसिटी से यहाँ पे गई, यहाँ पे जाके ये इसकी पूरी वेलोसिटी ख़त्म हो चुकी है। अब क्या करेगी ये बॉल जो अभी नीचे को वापस आ जाएगी। ये नीचे को ही क्यों आएगी, लेकिन वापस ये बॉल वापस नीचे को क्यों आ रही है, ये मतलब ऊपर क्यों नहीं चली गई। कोई भी चीज़ हम जो है नीचे से ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे को ही क्यों आ जाती है। या फिर हम छत से या कहीं और से ऊपर हाइट से कुछ फेंकते हैं, वो नीचे को ही क्यों आती है। उसको नहीं आना चाहिए नीचे को, मतलब कुछ रीज़न होगा ना उसके पीछे। सो उसके पीछे रीज़न है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो ये फोर्स है ये क्या करती है, चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं हम, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज़ अगर उस पर कुछ फोर्स लगाई जाती है, अगर उस पर कोई वेलोसिटी से हम उसको मूव करा रहे हैं, तो जिस जगह पे वो फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स या फिर वो मतलब जिस भी वेलोसिटी से हमने उसको फेंका हुआ है, वो जब ज़ीरो हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑब्जेक्ट वापस वहाँ से नीचे आना मूव कर जाता है। ठीक है, सो उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी की जिस वजह से वो चीज़ जो है वो नीचे आती है। अब आता है ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। ठीक है, जो ग्रेविटी है ना, जो ग्रेविटी है वो वर्टिकल फोर्स भी बोल सकते हैं उसको। वो वर्टिकल फोर्स है, मतलब इस तरीके से वर्क करती है। वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मासेस के बीच में, दो मासेस के बीच में। लाइक एक गाड़ी जो है इधर से इस तरफ मूव कर रही है, एक कोई चीज़ इधर से इस तरफ मूव कर रही है। इन दोनों का में जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, वो बोलेंगे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, सो ये जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, मतलब ये हमेशा ही अट्रैक्ट करती है किसी भी चीज़ को। कभी कभी जो ये है नेगेटिव साइंस के साथ भी ली जाती है। सो इसका जो इनवर्स स्क्वायर है लॉ, वो इसको फॉलो करता है। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो उसके बाद में आपका आ जाता है ये जो है मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये वीकेस्ट फोर्स है। अब ये वीक फोर्स होती क्या है, यहाँ से पढ़ेंगे हम वीक फोर्स क्या होती है। वीक फोर्स जो होती है एसोसिएटेड की जाती है बीटा डिके रेडियो एक्टिविटी के साथ में, जैसे कि बीटा डिके रिएक्शन हमें ये नीचे में दी हुई है। ठीक है, सो ये होगी मतलब वीक फोर्स में ही आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब चीज़ें। उसके बाद में आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड ही जो है दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा मैग्नेटिक। ठीक है, तो सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मैग्नेट क्या होता है वो भी पता है ना, मैग्नेट क्या होता है वो भी पता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो ये होती है फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मूविंग चार्ज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं दोनों ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जब चार्जेस मूव करते हैं, और मैग्नेटिज्म भी वही, मैग्नेटिक फील्ड भी वही प्रोड्यूस करता है।
सो जो दोनों ही चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक को भी और मैग्नेटिक को भी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये जो है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों ही होती है नेचर में। लाइक हमें पता है कि एंड लाइक पोल्स जो होते हैं जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, जो भी लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स कौन से होते हैं? लाइक पोल्स होते हैं जब ये दो पोल्स मिल रहे हैं तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब ये वाले दो पोल मिलते हैं, मतलब प्लस प्लस वाले मिलते हैं, तो क्या होता है? रिपल्शन होती है, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, सो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे ही आपका ये जो था ग्रेविटेशन फोर्स जो था वो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स जो था आपका वो भी सेंट्रल फोर्स थी, ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको न्यूक्लियर फोर्स भी बोला जाता है, ये फोर्स ऑफ न्यूक्लियर रीजन एंड ये बेसिकली अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, मतलब अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सो उसके बाद में और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये एक शॉर्टर रेंज फोर्स है। ठीक है, और इसके जो डिस्टेंस ये कितना, मतलब किसके इक्वल आता है? फॉर डिस्टेंस 10 इक्वल्स टू 10⁻⁻14 मीटर, और ये जो है सेंट्रल फोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होती है? लाइक फ्रिक्शन, सबसे पहले हमारा जो ग्रेविटी था वो था हमारा वर्टिकल फोर्स। फ्रिक्शन जो है ये हमारी है हॉरिजेंटल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन हमारी हॉरिजेंटल फोर्स है, ये इस तरफ एक्ट करती है। ठीक है, जैसे हम चल रहे हैं ग्राउंड पे, तो हमारे ग्राउंड पे हम ग्राउंड पे टच कर रहे हैं ना जब चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स जो है वो मतलब रोल प्ले कर रही है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, वो एक्सर्ट कर रही है प्रेशर को। तो जो ऑपोजिट फोर्स होती है जो मतलब उस टाइम पे रोल प्ले करती है, जब एक बॉडी जो टेंड करती है दूसरी बॉडी के सरफेस पे, तो वहाँ पे जो फोर्स एक्ट करती है उस फोर्स को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो ये इसकी डायग्राम बताई गई है, ये वाली, ये नॉर्मल रिएक्शन, जैसे ये फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है, इस तरफ आप चल रहे हैं, इस तरफ फ्रिक्शन जो होती है ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। लाइक अगर आप इस तरफ चलोगे तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ को एक्ट करती है। ठीक है, हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो है एक्ट करती है। उसके बाद में आपका आता है फ्रिक्शन में ही आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडीज एक्चुअली में रोल कर रही होती हैं एक दूसरे पर, तो वहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन होती है? वहाँ पे होती है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल करना मतलब जब हम किसी चीज़ को रोल कर रहे हैं वहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद में आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है जब दो बॉडीज स्लाइड कर रही होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहाँ पे जो है एक्ट कर रही होती है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है, तो वहाँ जो मतलब रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो हमेशा ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। उसके बाद में जब एक पर्सन ग्राउंड को पुश कर रहा होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे वो जो फोर्स होती है फ्रिक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। मतलब अगर पर्सन इस तरफ को मूव कर रहा है तो आपकी फ्रिक्शन इस तरफ को मूव करेगी, अगर आप पर्सन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ मूव करेगी। ठीक है, जब साइकिलिंग ही करते हो, साइकिलिंग में तो सबको पता है ना क्या होता है, रियर व्हील जो है वो पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो चलती है। तो जो साइकिल का फ्रंट वाला टायर होता है, जो व्हील फ्रंट वाला होता है, वो मूव करता है खुद ब खुद, इटसेल्फ मूव करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फोर्स होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन जो मतलब फ्रिक्शन जो होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। सो हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाला कंसेप्ट आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।